हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक इमोशनल कहानी। हो सके तो कहानी को पूरा सुने। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बिमल बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, किंतु उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे क्योंकि उसकी माँ की कमर 90 अंश पर झुकी हुई थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती थी। एक दिन निखिल बोला अपनी दादी से, दादी आप ऊपर वाले कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। पर बेटा मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हुई हूँ, बिमल की माँ ने बहुत प्यार से निखिल से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, नहीं तो वो फिर मुझे चिढ़ाते हैं, निखिल ने जोर से डांटते हुए अपनी दादी से कहा। इतने में शालिनी किचन में काम कर रही थी। शालिनी अंदर से चिल्ला के बोलती है, क्या हुआ निखिल बेटा? देखो ना माँ, ये दादी यहाँ ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं। फिर शालिनी किचन से बाहर आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो। बेचारी शांति चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। बिमल बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही थे क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने से थी, इसलिए वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को बिमल की पत्नी ने कहा, देखो जी अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुन धारा में उनसे मिली और उनसे बातें की। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, ये बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने तो कह दिया कि ये दूर की रिश्तेदार हैं और इलाज कराने आई हैं। बिमल को ये बात सुनकर रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को शांति अच्छी तरह जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। बिमल बहुत उदास रहने लगा था। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने का प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी तरफ उसकी माँ थी। आखिर माँ ने अपने बेटे को यह हालत उससे नहीं देखी जा रही थी और माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा कुछ दिनों के लिए मुझे गांव जाना है, मुझे वहां पहुंचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ वहां तो कोई भी नहीं है, तुम्हारी देखभाल वहां कौन करेगा? बिमल ने अपनी माँ से कहा। इतने में शालिनी कहती है, अरे सब गांव वाले तो हैं और वो तुम्हारे मामा जी उसी गांव में तो रहते हैं और फिर हम सारी व्यवस्थाएं करके आएंगे ना। शालिनी की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो रही हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, शांति ने चुपचाप अपनी बेटे से कहा। बिमल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है,
लेकिन अपनी माँ की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभाव को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। वो इसलिए क्योंकि वो चाहता था कि वो अपनी माँ को ऐसे अपमानित नहीं देखना चाहता था। इसलिए उसे सुकून सा महसूस हुआ कि अब मेरी माँ को रोज रोज मेरे परिवार द्वारा, मेरे बच्चों द्वारा अपमानित नहीं होना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद उसके मामा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब बिमल बहुत छोटा था तब उसके पिताजी भी जीवित थे। तब उसके मामा भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से बिमल के मामा जी आ रहे थे। डॉक्टर सुरेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सब ने मिलकर उनका उत्साह से स्वागत किया। क्यों बिमल, दीदी नहीं दिख रही है? कहाँ है मेरी दीदी? डॉक्टर सुरेश ने अपने भांजे से पूछा। जी वो गांव रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगता, शालिनी ने सपाट लहजे में अपने मामा को उत्तर दिया। डॉक्टर सुरेश ने बिमल की ओर देखा और बिमल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर सुरेश समझ गए। बोले, कल हम दीदी से मिलने गांव चलेंगे और सभी चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि शांति को बहुत तेज बुखार था और वो पलंग में असहाय पड़ी हुई थी। डॉक्टर सुरेश दौड़कर शांति के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। शांति की ये हालत उनकी कल्पना से भी परे थी। वाह बेटा बिमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही है। डॉक्टर सुरेश ने अपने भांजे बिमल से कहा। नहीं भैया, बिमल का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। शांति ने अपने बेटे का बचाव करते हुए कहा। मुझे सब पता है दीदी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है ना? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता होगा। डॉक्टर सुरेश शालिनी की ओर देखते हुए कहते हैं। शालिनी निरुत्तर होकर बिमल को देखने लगी। इतने में डॉक्टर मामा कहते हैं कि आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। तुम लोगों को शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में थोड़ी समस्या आ गई थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपना बोन मैरो तुम्हें देकर अपना रूप बिगाड़ लिया था और उसके बावजूद मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पढ़ाया और इस काबिल बनाया। बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर सुरेश की आंखों में आंसू बहने लगे। अब दीदी, आप मेरे साथ अमेरिका जाओगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहोगी। मामा ने जो राज बताया उसके बाद तो बिमल को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं है। वह दौड़ता हुआ अपनी माँ के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहोगी और कोई नहीं। बिमल ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और अपने बच्चों को देखा। शालिनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो शांति से आंख मिलाए। शांति ने शालिनी की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया
और बिमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। शालिनी और बच्चों ने भी शांति के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया।